नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन खून की कमी के कारण, लक्षण और इसके उपचार के बारे में। हीमोग्लोबिन की कमी का सबसे प्रमुख कारण पौष्टिक खाने की कमी को ही माना जाता है। खून में हीमोग्लोबिन की कमी की यदि हम बात करें तो यह अक्सर तब हो जाती है जब खून में आयरन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से अन्य बहुत सारी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन में लौह यानी कि आयरन तत्व की कमी के कारण और पौष्टिक भोजन की कमी एवं हरी पत्ते वाली सब्जियों के न मिलने के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है। अगर शरीर को ज़रूरत के हिसाब से विटामिन वाला भोजन न मिले तो शरीर में खून की कमी के कारण रोग हो जाते हैं, जिसे रक्तचाप, एनीमिया रोग कहा जाता है। मलेरिया, अतिरज, खून का बहना, आंतें सड़ना, जुकाम, भूख कम लगना, शुगर, स्नायुविक कमजोरी, लंबी बीमारी इत्यादि के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा कुछ बीमारियों के कारण भी शरीर में खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। खून में हीमोग्लोबिन की कमी के सामान्य लक्षणों को जानिए। सबसे पहले, नाखून पतले, खुरदुरे एवं चिपटे हो जाते हैं तथा उनमें लंबी लंबी धारियाँ पड़ जाती हैं। सिर दर्द बना रहता है। हल्के एनीमिया, खून की कमी में लक्षण कम नज़र आते हैं। सांस लेने में तकलीफ होना या सांस फूलना, चक्कर आना एनीमिया से ग्रसित व्यक्तियों में एक सामान्य लक्षण है। खून की कमी या एनीमिया में हृदय की धड़कन तेज होने के अलावा चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। छाती में हल्का या तेज दर्द होना एवं सीने में ऐंठन होना, त्वचा एवं नाखूनों का पीला होना, आँखों का पीला हो जाना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, हाथों और पैरों का ठंडा हो जाना। एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति से संक्रामक रोग जल्दी होने का खतरा रहता है। ऐसे लोगों में संक्रामक रोग जल्दी हो जाता है। कमजोरी और थकावट महसूस होती है। शरीर में कमजोरी उत्पन्न होना, चेहरे की चमक खत्म होना, काम में मन नहीं लगना, शरीर थका थका सा रहना, भूख न लगना, पेट की सफाई न होना इत्यादि इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। स्त्रियों में खून की कमी के कारण मासिक धर्म समय से नहीं होता है और खून की कमी के कारण कभी कभी मासिक धर्म रुक भी जाता है। खून की कमी बच्चों में हो जाने से बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चों के शरीर का विकास नहीं हो पाता है। बच्चों का दिमाग इतना कमजोर हो जाता है कि उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, जिसके कारण बच्चे पढ़ाई में पिछड़ने लगते हैं। शरीर में खून की कमी होने से चेहरे का रंग पीला, सूजन, सांस लेने में कठिनाई तथा पैरों में सूजन इत्यादि बीमारियां हो सकती हैं। खून की कमी होने के कारण सिर दर्द, दिल की कमजोरी, हाथ पैरों की कमजोरी, पीलिया, दृष्टिहीनता, आंखों की रोशनी कम होना, हीन रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, खून में खराबी इत्यादि रोग सामने आते हैं। और ज़्यादा परेशानी में कमजोरी के बढ़ जाने पर दिल के रोग इत्यादि से रोगी की मृत्यु हो सकती है। विभिन्न औषधियों से अब इसका उपचार जान लीजिए। सहजन के पत्तों को तोड़ करके उसकी सब्जी बना करके खाने से शरीर में लौह यानी कि आयरन तत्व की कमी दूर होती है और शरीर में खून की कमी के कारण होने वाली बीमारी खत्म हो जाती है। पीपल का दूध बताशे में 4 बूंद डाल करके खाने से खून की कमी दूर होती है तथा खून की कमी के कारण हुए रोग भी समाप्त हो जाते हैं। चीकू, शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए प्रतिदिन 3 से 4 चीकू 8 से 10 दिन तक खाना चाहिए। टमाटर, पालक और गाजर का रस आधा कप प्रतिदिन 40 दिन तक पीने से खून की कमी के कारण हुए रोग में आराम मिल जाता है। आंवला, आधा कप आंवले के रस में 2 चम्मच शहद और थोड़ा सा पानी मिलाकर के पीने से लाभ होता है। आंवले का चूर्ण 3 से 6 ग्राम रोजाना शहद के साथ लेने से खून में वृद्धि होती है। खून के रोगी को 1 चम्मच आंवले का चूर्ण और 2 चम्मच तिल के चूर्ण लेकर के शहद के साथ मिलाकर के खिलाने से 1 महीने में ही रोगी को लाभ प्राप्त होने लग जाता है। अनार, खून की कमी को दूर करने के लिए अनार के जूस में थोड़ी सी काली मिर्च और सेंधा नमक को मिला करके पिलाइए, इससे काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। फालसा, 40 दिन तक फालसा खाने से खून की कमी दूर हो जाती है और यह शरीर में खून बनाने में भी सहायक होती है। खून की कमी होने में फालसा खाने से खूब खून बढ़ता है और लाभ होता है। पपीते का गुदा 200 ग्राम प्रतिदिन खाएं। इसका प्रयोग लगातार 20 दिनों तक करने से शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है। अड़ूसे, 1 कप पके हुए अड़ूसों का रस निकाल करके 8 दिन तक पीने से शरीर में खून की कमी जो होती है वो
पूरी हो जाती है और आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है। आम, 1 गिलास दूध और 1 कप आम के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर के नियमित रूप से सुबह शाम पीने से लाभ प्राप्त होता है। 300 मिलीलीटर आम का जूस प्रतिदिन पीने से खून की कमी दूर होती है। आलू बुखारा, आलू बुखारे का रस निकाल करके 2 गिलास रस प्रतिदिन सुबह शाम पीने से खून की कमी यानी कि एनीमिया खत्म हो जाती है। चुकंदर, चुकंदर थेरेपी के तहत पहले ध्यान रहे आपको कि 2 दिनों तक उपवास रखना होता है। इसके बाद 3 दिन तक किसी भी फल के जूस पर रहना होता है। इसके बाद 200 मिलीलीटर चुकंदर, 200 मिलीलीटर गाजर का रस दिया जाता है। यह मात्रा 1 दिन के लिए होती है। शरीर में रक्त की कमी होने पर यह प्रयोग बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। 1 गिलास चुकंदर का रस निकाल करके प्रतिदिन पीने से खून की कमी के रोगियों को लाभ मिलता है। काली मिर्च, काली मिर्च को कूटकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके रखें। 1 से 2 टमाटर काटकर ऊपर से सेंधा नमक और काली मिर्च का चूर्ण डाल करके खाना खून की कमी के रोगियों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। गाजर, खून की कमी यानी कि एनीमिया से पीड़ित रोगियों को 200 मिलीलीटर गाजर के रस में 100 मिलीलीटर पालक का रस मिला करके पिलाइए, इससे बहुत फ़ायदा होगा। 300 मिलीलीटर गाजर का रस और 125 मिलीलीटर पालक का रस मिलाकर के पीने से जहरबाद, कार्बंकल, फोड़ा, प्रत्येक प्रकार का रक्तचाप, गुर्दे के रोग जैसे पेशाब, बूंद बूंदाना, पेशाब कम होना, पेशाब में सफ़ेद पदार्थ का जम जाना, सांस की नली की सूजन, कैंसर, मोतियाबिंद, सर्दी, जुकाम, कंठमाला, घेंघा रोग और बवासीर इत्यादि रोग दूर हो जाते हैं। 100 मिलीलीटर गाजर का रस और 30 मिलीलीटर चुकंदर का रस मिलाकर के प्रतिदिन सेवन करने से शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है। गन्ना, गन्ने के रस में 5 मिलीलीटर आंवले का रस और 5 ग्राम शहद मिलाकर के पीने से खून की कमी दूर हो जाती है। हीरा कशिश, जी हाँ, पिसा हुआ हीरा कशिश 10 ग्राम और लगभग 1 ग्राम के चौथे भाग में मलाई को मिलाकर के रोजाना सुबह और शाम खाने से शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है। 50 मिलीलीटर नींबू के रस में 1 ग्राम हीरा कशिश पिसा हुआ मिलाकर के रखें। इस मिश्रण को 10 बूंद आधा कप पानी में मिलाकर के पीने से खून की कमी के कारण होने वाले रोग समाप्त हो जाते हैं। सतगिलोय, जी हाँ, सतगिलोय लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग घी में मिलाकर के प्रतिदिन सुबह शाम देने से खून के रोग में लाभ होता है। इसके अलावा खवस अलहरिद, धुला हुआ खवस अलहरिद 20 ग्राम और 60 ग्राम त्रिफला को कूट छान करके दोनों को लोहे की कढ़ाई में फैलाकर 250 से 300 ग्राम दही को मिश्रण के ऊपर डालकर 7 दिनों तक सुखाएं और फिर दिन में 3 से 4 बार उलट पलट मिलाते रहें, उलट पुलट करके सूख जाने के बाद कूट छान करके इसमें 6-6 ग्राम पीपल, सूंठ, काली मिर्च पीस करके डाल दें। 3 ग्राम मिश्रण यानी कि दवा प्रतिदिन सुबह शाम 1 गिलास छाछ यानी कि मट्ठे के साथ खाली पेट पिएं। इसको खाने से खून की कमी के रोगियों के लिए बहुत लाभ प्राप्त होता है इससे। इसके अलावा कशिश, कशिश भस्म यानी कि राख 24 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ मिला करके खाने से खून की कमी दूर होती है। इसके अलावा पीत पापड़ा, 1/3 कप में पानी में पीत पापड़ा को मिलाइए और पीजिए, खून की कमी दूर हो जाएगी इससे। आंवला, आंवला के रस को अच्युताय अश्वगंधा चूर्ण के साथ प्रतिदिन लेने से खून की कमी दूर होती है। पौष्टिक भोजन, जी हाँ, खून को बढ़ाने के लिए पौष्टिक भोजन लेना बहुत ज़रूरी है। खीरा, खीरा, ककड़ी, प्याज, चुकंदर, नींबू का रस, मूली, गाजर इत्यादि का प्रयोग सलाद में करने से खाना खाने की अरुचि खत्म हो जाती है और रोग की अधिक खाना खाने लगता है। चित्रक, चित्रक की जड़ की छाल को छाया में सुखा करके कूट पीस करके रखें। इसके चूर्ण में 100 मिलीलीटर चित्रक का रस निकाल करके मिला लें। यह मिश्रण 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से खून की कमी दूर हो जाती है। अंगूर, 100 मिलीलीटर अंगूर का जूस यानी कि रस पीने से शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है। बेलपत्थर, बेलपत्थर के पत्तों के 5 ग्राम रस में काली मिर्च का चूर्ण मिला करके पीने से पाचन शक्ति ठीक होती है और खून में वृद्धि होती है। काला नमक, 200 ग्राम कटे टमाटर में काला नमक मिला करके खाने से पाचन शक्ति ठीक होती है और शरीर में खून भी बढ़ने लगता है। शहद, 10 ग्राम शहद और 5 ग्राम आंवला को 200 मिलीलीटर गन्ने के रस में मिला करके पीने से खून के रोग में लाभ होता है। शक्कर, लाल चीता का चूर्ण आधा ग्राम रोजाना चीनी के साथ लेने से खून और मांस की बढ़ोतरी होती है। मुलहठी, मुलहठी का चूर्ण आधा ग्राम की मात्रा में रोजाना सेवन करने से खून में वृद्धि होती है। कूट, आधा से 2 ग्राम कूट के चूर्ण में घी व शहद बराबर मात्रा में मिला करके रोजाना सुबह शाम सेवन करने से शरीर में
खून बढ़ने लगता है। इसके अलावा आम्रपाक 20 से 25 ग्राम की मात्रा में आम्रपाक खाना खाने के पहले 1 गिलास गाय के दूध में मिलाकर के पीने से खून के रोगियों के लिए लाभकारी होता है। मेथी, पालक और बथुआ इत्यादि प्रतिदिन सेवन करने से खून की कमी दूर हो जाती है। मेथी की भाजी बना करके खाने से खून साफ होता है, क्योंकि मेथी के अंदर आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, इसीलिए एनीमिया या रक्त की कमी में यह बहुत उपयोगी होता है। कलौंजी 1 कप पानी में 50 ग्राम हरा पुदीना उबाल करके छान लें और आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिला करके रोज भूखे पेट सुबह एवं रात में सोते समय 21 दिन तक सेवन करें। खाने में खट्टी वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल ना करें तो ही आपके लिए लाभकारी होगा। गिलोय का रस सेवन करने से खून की कमी यानी कि एनीमिया दूर हो जाती है। 1/4 ग्राम की मात्रा में गिलोय शहद और गुड़ के साथ सुबह शाम सेवन करने से शरीर में खून की कमी नहीं रहती है। पालक आधा गिलास पालक के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर के 50 दिन सेवन करने से शरीर का रक्त यानी कि खून साफ हो जाता है। खून की कमी को पूरा करने के लिए पालक का रस 125 मिलीलीटर की मात्रा में दिन में 3 बार देने से खून की कमी तो दूर होती ही है, इसके साथ ही चेहरे पर लालिमा, शरीर में उत्साह और स्फूर्ति पैदा होकर के शक्ति का संचार और खून का बहना तेज हो जाता है। पालक का रस कच्चे पपीते में या छिलके सहित मूंग की दाल में डाल करके सब्जी खाना लाभदायक होता है। पीलिया, उन्माद यानी कि पागलपन, हिस्टीरिया, मानसिक विकार, प्यास, जलन और पित्त ज्वरों में भी पालक काफ़ी लाभकारी होता है। गुड़हल 1-1 चम्मच गुड़हल के सूखे फूलों के चूर्ण को 1 कप दूध के साथ सुबह शाम रोजाना पीने से कुछ ही महीने में खून की कमी दूर होकर के शारीरिक स्फूर्ति और ताकत में वृद्धि होने लगती है। प्याज का रस निकाल करके 2 चम्मच की मात्रा में शहद के साथ मिला करके रोजाना खून के रोगियों को सेवन करने से लाभ होता है। कच्चे प्याज में लोहा, विटामिन सी, गंधक, तांबे इत्यादि खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण पाचन अंगों में उत्तेजना उत्पन्न होती है और खून की कमी पूरी होने लगती है और शरीर में ताकत भी बढ़ने लगता है। इसके अलावा पुनर्नरवा की जड़ का चूर्ण मुनक्का और हल्दी को बराबर मात्रा में पीस करके 1 चम्मच की मात्रा में रोजाना सुबह शाम 1 कप दूध के साथ सेवन करने से खून की कमी के रोग में लाभ होता है। नींबू 2 चम्मच नींबू के रस में आधा कप टमाटर के रस में मिलाकर के प्रतिदिन 2 बार 20 दिनों तक पीने से रोग में लाभ मिलता है। नींबू और टमाटर का रस लाभ करता है। यदि आपके पाचन अंग कार्य नहीं करते हैं, तो भोजन नहीं पच रहा हो, पेट में गैस बनती हो, तो उन्हें 1 गिलास गर्म पानी में 1 नींबू का रस मिला करके बार बार पिलाइए। इससे पाचन अंगों की धुलाई हो जाती है, खून और शरीर के समस्त विषैले पदार्थ पेशाब के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा सिंघाड़ा एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो शरीर को शक्ति देने के साथ साथ शरीर में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, खनिज और लौह की कमी पूरी कर देता है। कच्चे सिंघाड़े का सेवन शरीर में खून की कमी को भी पूरा कर देता है, इसीलिए इसका सेवन करते रहें। इसके अलावा हल्दी शाम को गर्म पानी में 2 चुटकी हल्दी पीने से शरीर सदा निरोगी और बलवान बना रहता है तथा यह प्रयोग हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने में भी सहायता करता है। जामुन का रस और आंवले का रस बराबर मात्रा में मिला करके सेवन करने से हीमोग्लोबिन स्तर बना रहता है, बढ़ा रहता है। गुड़ का सेवन करना भी एक बेहद उत्तम तरीका है। गुड़ में आयरन, फोलेट और कई विटामिन बी शामिल होते हैं जो हीमोग्लोबिन स्तर को बढ़ाने के लिए और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मददगार होते हैं। अंजीर 3 से 5 अंजीर को दूध में उबालकर या अंजीर खाकर दूध पीने से हीमोग्लोबिन की मात्रा तेजी से बढ़ती है। चुकंदर शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए चुकंदर एक सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ है। चुकंदर पोषक तत्वों की खान है। इसमें आयरन, फोलिक एसिड, फाइबर और पोटेशियम ये सभी सही मात्रा में पाए जाते हैं। ये शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि कर देते हैं, जिससे कि आपको लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा तिल 2 घंटे के लिए 2 चम्मच तिलों को पानी में भिगो लें और बाद में पानी से छान करके इसका पेस्ट बना लें। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और दिन में 2 बार सेवन करें। अश्वगंधा 1 से 2 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण को आंवले के 10 से 40 मिलीलीटर रस के साथ लेने से हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है। किशमिश 1 गिलास पानी में 1 नींबू का रस निचोड़ करके उसमें 20 से 25 दाने किशमिश रात्रि में भिगो दें। सुबह छान करके पानी पी जाएं एवं किशमिश चबा जाएं। यह एक अद्भुत शक्तिदायक प्रयोग है। पथरी की शिकायत न हो तो नियमित रूप से चूने का उपयोग करें। दूध छोड़ करके किसी भी तरल पेय में इसका उपयोग आप कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी होगा। लोहे के बर्तन में पानी को उबाल कर रख लें एवं इस पानी का नियमित सेवन कीजिए। इससे रक्त अल्पता के रोग को नष्ट किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये कुछ एक ऐसी जानकारी थी जिनके सहारे आप अपने
अल्प ब्लड यानी कि शरीर में एनीमिया की प्रॉब्लम हो तो उससे मुक्ति पा सकते हैं, एनीमिया रोग को दूर भगा सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।